रिद्धिमा को आज ऑफिस से आते हुए देर हो गई थी। अमूमन वो घर 7 बजे तक पहुंच जाती थी, लेकिन आज उसे ऑफिस के जरूरी काम के चलते 10 बज गए थे। मल्टीनेशनल कंपनी जॉब करने वाली रिद्धिमा का देर ऑफिस से घर आने में देर होना कोई नई बात नहीं थी। 7 बजे की उसकी छुट्टी 8 कभी कभी 8:30 तक पहुंच जाती थी, लेकिन आज ऑफिस से निकलने में ही 10 बज गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। इतनी लेट होने की वजह से ऑफिस की कोई कैब भी उसे घर छोड़ने के लिए मौके पर नहीं मिली, जिससे वो और परेशान हो गई। काम के चक्कर में उसे वक्त का ध्यान ही कहाँ रहता है, यही सोच वो जल्दी जल्दी चलती जा रही थी। रिद्धिमा को याद आया कि 3 दिन से मायके गई जेठानी तो 2 दिन बाद वापस आएगी। ऐसे में घर का सारा कामकाज उसको और सासू माँ को ही देखना होता है। आज देर हो जाने की वजह से पापा जी की रात की दवा, मम्मी जी के पैर की मालिश और हमेशा चाची चाची करने वाले प्यारे मोंटी को रात का खाना, ये सब कैसे होगा। घर पहुंचने में रिद्धिमा को अभी भी 10:30 होना ही था। रिद्धिमा सोच में पड़ गई कि पति अरुण भी घर पूछने वाले होंगे। आज तो घर की लाडली बहू को पक्का डांट पड़ने वाली है, और कल से ऑफिस जाना भी बंद, रिद्धिमा मन में सोच रही थी। उसे पड़ोस में रहने वाली मिसेज मनचंदा याद हो आई, जो हमेशा अपनी बहू को अपने कब्जे में रखने की बात करती हैं और रिद्धिमा की सास को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती हैं। वो तो रिद्धिमा की प्यारी सासू माँ हैं, जो मिसेज मनचंदा की सारी बातों को हंसी में उड़ा देती हैं। अब रिद्धिमा को पड़ोस की मिसेज मेहता याद आई, जो अपनी पढ़ी लिखी बहू को अपने सो कॉल्ड सोशल नॉर्म्स के नाम पर हाउस वाइफ बनाकर रखती हैं। घर की सब जरूरत की चीजें पति और बेटे से मंगवाती हैं, और खुद भी मंदिर और रिश्तेदारों के घरों के अलावा बाहर कहीं नहीं जाती, और बहू तो बस घूंघट में ही ससुराल से मायके और मायके से ससुराल तक का ही आना जाना करती है, वो भी सासू माँ की मर्जी के अनुसार। मिसेज श्रीवास्तव की बहू मनुश्री को बड़ी मुश्किल से स्कूल टीचर की जॉब मिली थी, जिसको करने के लिए उसने ससुराल में हर एक के सामने जाने कितनी मिन्नतें की, तब जाकर उस बेचारी को घर से बाहर निकलने का मौका मिला। लेकिन स्कूल के किसी भी फंक्शन में देर तक रुकने की इजाज़त अभी भी तनुश्री को नहीं मिली। रिद्धिमा को याद आया कि उसके पड़ोस में ऐसी कोई औरत नहीं थी जो इतनी देर तक घर से बाहर रहती हो। अचानक रिद्धिमा के भीतर एक अनजाना सा डर प्रवेश कर गया। रिद्धिमा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। नवंबर की ठंडी हवाओं में भी रिद्धिमा के चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। उसने घबराहट में घर जल्दी पहुंचने के लिए बस छोड़ ऑटो से जाना उचित समझा, और एक ऑटो रिक्शा वाले को रुकवाकर बिना कोई मोलभाव किए ही उसमें बैठ गई। ऑटो चल पड़ा। ठंडी हवाओं के झोंकों से रिद्धिमा का पसीने से भीगा बदन सूख गया। ऑफिस के काम से थकी रिद्धिमा की पलकें झपक रही थी, लेकिन उसके जल्दी घर पहुंचने के डर ने उसे सोने न दिया। रिद्धिमा को अपनी सास की सब बातें एक एक करके याद आ रही थी। 2 साल पहले जब रिद्धिमा शादी करके ससुराल आई थी, तो उसकी सासू माँ उसे कोई काम अकेला नहीं करने देती थी। चाहे किचन का काम हो, घर की साफ सफाई या कपड़ों की धुलाई, सासू माँ अपनी दोनों बहुओं का हाथ बराबर बटाती थी। रिद्धिमा सब्जी काटे तो वो सब्जी छौंक देती, रिद्धिमा आटा गूंथे तो वो रोटी सिकवा ले, रिद्धिमा या उसकी जेठानी बर्तन धुले तो वो बर्तन सजा दे। दोनों बहुओं को बेटियों की तरह मानती रिद्धिमा की सासू माँ। रिद्धिमा कभी घर में बोर हो तो उसे अपने साथ सुपरमार्केट ले जाती या शॉपिंग के लिए जाती। कभी किशोर आशा के गानों पर सास बहुओं की जुगलबंदी होती, तो कभी किसी पुरानी फिल्मी हीरो हीरोइन की डायलॉग बाजी की नकल होती। शादी के 1 साल बाद जब एमबीए पास रिद्धिमा को एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आया, तो घर में सभी बहुत खुश हुए, और सासू माँ ने तो छोटे मोंटी को तुरंत पास के अग्रवाल स्वीट्स से 2 किलो काजू की बर्फी मंगवाकर पूरे मोहल्ले में बंटवाई थी। रिद्धिमा ये देख खुशी के मारे रो पड़ी थी और सास के गले लग कसकर चिपक गई थी। ससुर और जेठ ने तो भंडे के पोज भी बना लिए थे। अरुण और मोंटी ने रिद्धिमा को अपने हाथ से बर्फी खिलाकर उसके खुशी के आंसू पोंछकर उसको हंसाया था। जेठानी ने गर्व से छाती चौड़ी कर 1 किलो पनीर पति से मंगवाकर रिद्धिमा का फेवरेट चिली पनीर और खीर पूरी बनाया था। रिद्धिमा ऑफिस जाने लगी थी। रोज सुबह जब रिद्धिमा उठकर घर के कामों में लग जाती, तो देखती सासू माँ मोंटी की स्कूल ड्रेस के साथ रिद्धिमा के ऑफिस के कपड़े भी प्रेस कर देती। ये देख रिद्धिमा अपनी प्यारी सासू माँ के गले लग उनके गाल पर एक प्यार भरी पप्पी चिपका देती। सास बहू दोनों मुस्कुरा देती और रिद्धिमा पूरा दिन खिल जाता।
ऑफिस के कामों में डूबी और घर के काम काज में मस्त रिद्धिमा। सासू माँ ही चेहरे की बिगड़ी रंगत देखकर पार्लर की याद दिलाती और रिद्धिमा के मना करने पर भी उसे जबरदस्ती पार्लर चलते को कहती। ये देख जेठानी भी खूब हंसती और रिद्धिमा से सब काम छीन उसे सास के साथ जबरदस्ती पार्लर भेजती। पार्लर में सासू माँ आईब्रोज बनाती, पार्लर वाली के हाथों की कारीगरी को दिशा निर्देश तक देती ताकि उसकी सुंदर बहू और सुंदर लगे। नई नई स्टाइल के हेयर कटिंग कराती। सास की तन्मयता को देख बहू मंत्र मुग्ध बस चुपचाप मुस्कुराती हुई कठपुतली बन बैठी रहती। सास दोनों बहुओं के लिए कैल्शियम और आयरन की गोलियां लाना कभी नहीं भूलती और अपनी दवा और मालिश के लिए तभी मानती जब बहुएं जूस और गोलियां ले लेती थी। ऑटो में बैठी रिद्धिमा को सास और ससुराल की सारी बातें याद आ रही थी। वो ये सोच रही थी कि कितना अच्छा ससुराल उसको मिला है, लेकिन आज उसके इतना लेट होने पर सासू माँ का क्या रिएक्शन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। ऑटो से उतारकर रिद्धिमा ने डर से राहत पाने के लिए अपनी माँ को फोन किया और अपने लेट होने की बात बताई। माँ ने रिद्धिमा को लेट होने पर कोई राहत की बात तो नहीं की, उल्टे डांट जरूर लगा दी और आगे से टाइम पर घर आने की नसीहत दे डाली। माँ की डांट ने रिद्धिमा को और डरा दिया। अब रिद्धिमा को उसका लेट होना एक बड़ी गलती की तरह लग रहा था। रिद्धिमा खुद को दोषी मानकर मन ही मन कोसते हुए दबे कदमों से घर के अंदर घुसी। घर का माहौल बिल्कुल शांत। ससुर जी बाहर वाले अपने कमरे में बिस्तर पर आंखें मूंदे लेते थे। टीवी बंद था। मोंटी सो चुका था। किचन में कुकर की सीटी बज रही थी और सासू माँ अपने फेवरेट किशोर लता के गाने गुनगुनाते हुए चटनी का मसाला तैयार कर रही थी। रिद्धिमा ने घर के बरामदे में अरुण की कार न देख समझ लिया कि अरुण अभी नहीं आए। रिद्धिमा ने सास के चेहरे की ओर देखा और लेट आने के लिए माफी मांगी। सास ने रिद्धिमा के सर पर हाथ से एक टिप मारी और कहा, पगली लेट ही हुई है, कोई गुनाह थोड़े ही किया है। और फिर शादी के पहले तेरी नंद बबली को तो ऑफिस से आने में अक्सर की 10 बजते थे। मैं समझती हूँ ऑफिस में काम रहता है तो देर सवेर हो ही जाती है, तू बेकार की चिंता छोड़ और हाथ मुंह धो ले। बिरयानी बनाई थी वही गरम की है, चटनी खत्म हो गई थी बनाए देती हूँ। रिद्धिमा सास की बातें सुन हैरान थी कि जिस बात को सोच वो पूरे रास्ते परेशान थी, सास को तो उससे कोई परेशानी ही नहीं। उसने सुकून की सांस ली। सास ने गैस पर पानी चढ़ाकर पूछा, बहू थक गई होगी, चाय पिएगी कि कॉफी? रिद्धिमा सास के गले चिपक गई और गाल पर प्यार भरी पप्पी देकर बोली, मेरी प्यारी सासू माँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसे कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।